Jai Hind everyone, my name is Anurag Shrivastava and I welcome you all on our YouTube channel. We are continuing with our CSWT MCQ series and today we are going to discuss about company law. ठीक है, today we are going to discuss about few MCQs about company law. तो company law के बारे में हम लोग कुछ MCQs discuss करेंगे. This chapter is a part of legal aptitude which is paper 2 of your syllabus. ड्रिल हमारी सेम है. आपको जो भी आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में जाके या चैट बॉक्स में जाके आप क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर एंड देन योर आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर एंड योर आंसर, सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि आप में से कितने लोगों ने कितने सही आंसर और कितने गलत आंसर दिए हैं. आप ये आंसर्स अपने एक अलग पेज पे भी लिख के नोट कर सकते हो. एनीथिंग अबव 80% इज कंसिडर्ड टू बी गुड. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने. प्राइवेट कंपनी लिमिटेड द नंबर ऑफ मेंबर्स 2. 10 सेकेंड्स आपके पास. ए बी सी डी क्या सही होगा? जो बच्चे लाइव क्लासेस में हैं आप भी आंसर कीजिए, क्या सही होगा? ठीक है, इफ योर आंसर इज सी, इट इज करेक्ट. ये नंबर अब कितने हैं? आफ्टर द 2013 एक्ट ये नंबर अब कहां चले गए हैं? 200 पे. पहले ये कितने थे? 50. बट दैट इज नॉट रेलेवेंट एनी मोर. मतलब हो गया, काफी समय हो गया. अब 2013 वाले एक्ट के हिसाब से कितने हैं? 200. तो हमारा पूरा ध्यान, सही आंसर क्या होगा हमारे हिसाब से? वो होगा 200. इसी के साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन, जैसे कि मिनिमम नंबर्स कितने होते हैं. मिनिमम मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2. ठीक है, इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी 1. ठीक है, मैक्सिमम कितने होते हैं? 200. इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी 1. वहां चेंज नहीं होगा. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी क्या होगा सीन? मिनिमम होंगे आपके 7 विच इज अ मिनिमम नंबर, और मैक्सिमम कितने होंगे? अनलिमिटेड. ठीक है, कोई काउंटिंग नहीं है. क्लियर है ये पॉइंट आप सभी लोगों को? चलते हैं पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2, गवर्नमेंट कंपनी मींस डैश percent held by dash. Your time starts now. Options are more than 50% by central government, more than 51% by central government or state government or in combination, at least 50% by central government or state government, at least 51% by central government or state government. जो बच्चे लाइव क्लास में हैं प्लीज राइट योर आंसर बाय इंडिकेटिंग 2 एंड द ऑप्शन, जो ऑप्शन आप लिख रहे हो, rather than typing the entire answer. ठीक है, if your answer is B, it's absolutely right. More than 51% and it could be held by central government or state government or in combination of both. ठीक है, or in combination. इसमें एक और वर्ड ऐड होता है गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में, बाय लोकल अथॉरिटीज लाइक म्युनिसिपैलिटी. तो वो भी यहाँ पे अगर शेयर होल्ड की हुई है अलॉन्ग विद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वहां पे भी हम गवर्नमेंट कंपनी उसको कंसिडर करेंगे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी, बी होल्डिंग कंपनी, सी सेक्शन 8 कंपनी, ऑल ऑफ द अबव. आपका टाइम शुरू होता है अब. आंसर करना शुरू कीजिए. ठीक है, बहुत स्लो हैं आप लोग, बहुत ज्यादा स्लो हैं. अगर आपको डेफिनेशन याद हो जो कि आपके मॉड्यूल में दी हुई है, उस डेफिनेशन के हिसाब से स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन, आपका एक पूरा पैराग्राफ इस लाइन पे लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी, व्हिच मींस होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकती है कोई भी स्मॉल कंपनी. अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती है स्मॉल कंपनी. और आखिरी है अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट. तो कोई स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनीज को भी हम लोग पब्लिक कंपनी नहीं मानते, सॉरी स्मॉल कंपनी नहीं मानते हैं. सर पब्लिक कंपनी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो पहली लाइन डेफिनेशन की है वहां पे पब्लिक कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी.
जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है वो इसी तरीके से स्टार्ट होती है कि स्मॉल कंपनी मींस एवरी कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, व्हिच मींस पब्लिक कंपनी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। एंड देन एट द एंड इन द एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया हुआ है कि भाई प्रोवाइडेड दैट nothing in this clause shall apply to a holding or a subsidiary company, a company registered under section 8 and a company or body corporate governed by any special act like LIC। तो वैसी कंपनीज भी स्मॉल कंपनी में नहीं आती हैं। तो ये तीनों ही स्मॉल कंपनी में नहीं आती हैं। इसको हम क्या टिक करेंगे? ऑल ऑफ दी अबव। आप में से जितने लोग यहाँ पे पब्लिक कंपनी कह रहे थे, आपने वो आखिरी पैराग्राफ रीड नहीं किया, इसीलिए आप ये दोनों पॉइंट, ये दोनों कंपनीज को पॉइंट आउट नहीं कर पाए। तो इसीलिए जब भी आप आंसर करोगे पूरे प्रोविजन को कंसीडर करते हुए अपने आंसर को टिक करोगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? आई होप। जिसको भी कोई कंफ्यूजन होगी आप कमेंट सेक्शन में जाके नीचे कमेंट कर सकते हो, आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब इमीडिएटली दिया जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी शेल बी। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम डायरेक्टर्स? मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं किसी भी कंपनी में? 15। अगर आपका आंसर 15 है, सही है, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट याद रखे हो तो बड़े आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। जो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होती है वो कुछ इस तरीके से है। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, मैक्सिमम इन तीनों में कितना है? 15। सर 15 से ज्यादा हमें रखना है तो 15 आपका एक्ट सजेस्ट करता है। जब भी ऑप्शन में 15 दिया रहेगा 15 पे टिक करोगे। 15 से ज्यादा कैसे रख सकते हैं? बाय पासिंग एसआर। ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन आप अपने जनरल मीटिंग में पास करके 15 से ज्यादा भी अपॉइंट कर सकते हो। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, a number of director who shall be liable to retire on rotational basis is। क्या होगा इसका आंसर? 1/3 of the total director, 2/3 of the total director, 1/4 of the total directors, all the directors of a public company। क्या सही आंसर होगा? जितने लोगों ने आंसर टिक किया है ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? 2, 3 आप जहां कंफ्यूज हो रहे होंगे वो 2/3 और 1/3 में हो रहे होंगे। 2/3 of the total number of director are liable to be rotated and out of those 2/3, 1/3 मतलब 1/3 of the total director are liable to retire। ठीक है, क्या हमने सही बोला है? ये प्रोविजन जो मेरे लाइव बच्चे हैं वो आंसर करें, क्या ये हमने सही बोला है? जी नहीं, यहीं पे आती है ट्रिक, यहीं पे आती है लॉ की अंडरस्टैंडिंग। आप ध्यान से समझो, लाइबल टू रिटायर एंड लाइबल टू रोटेट अंतर नहीं है। एग्जैक्ट प्रोविजन क्या कहता है? द नंबर ऑफ डायरेक्टर हु शैल बी रिटायरिंग शुड बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर। लाइबल टू बी रिटायर ऑन रोटेशनल बेसिस कितने होंगे? 2/3। 2/3 will be liable to be retired on rotational basis and out of those 2/3 1/3 will retire। समझ में आ रहा है अंतर? out of those 2/3 1/3 will retire। यहां पे सही आंसर क्या होगा? टी 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। जिसने जिसने ए टिक किया है अपना -1 कर लो ईमानदारी से। ट्रिक क्वेश्चन था और आप सभी लोग इस ट्रिक क्वेश्चन में फंस गए। ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। इसमें से रिटायर कितने होंगे? सर इसमें से रिटायर होंगे 1/3, पर लाइबल कितने होंगे? 2/3। याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन और आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में फंस गए इसमें। हमने जानबूझ के एक आंसर भी आपको गलत इंडिकेट किया ताकि आपको लगे कि हाँ हम सही सोच रहे हैं, और आप सभी लोग उस ट्रैप में फंस गए। ठीक है, प्लीज प्रोविजंस को बड़ी बारीकी से देखिए, तब समझ में आएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द टाइम गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स shall not exceed 120 days, shall not be more than 120 days, shall not exceed 90 days, shall not be less than 90 days। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 6 आंसर क्या होगा? फटाफट कीजिए।
I repeat the question. The time gap between two meetings shall not exceed 120 days, shall not be more than 120 days, shall not exceed 90 days, shall not be less than 90 days. खैर, क्या आप लोग को ऑप्शन नंबर ए और बी में कोई डिफरेंस दिख रहा है? मेरे हिसाब से तो कोई डिफरेंस नहीं है. द ऑप्शंस आर मिस प्रिंटेड. आई थिंक यहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है. तो कायदे से आपके पास ऑप्शन 1, 2 और 3 तीन ही है. क्या आंसर होगा? फटाफट कीजिए. सो आउट ऑफ 3 यू हैव टू चूज वन. आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की 25% से इंक्रीज होकर 33% पे चली गई. अगर आपका आंसर ए या बी है, करेक्ट है. अगर आपका आंसर सी या डी है, आप कंफ्यूज हो रहे हो बिटवीन द टर्म्स. अगर कोई भी बोर्ड मीटिंग, नॉर्मली कोई भी कंपनी होगी, उन्हें कितनी साल में मीटिंग करनी होगी? मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेंगी? बिल्कुल. और इसके लिए गैप टाइम लिमिट क्या दिया गया है? लेस देन 120 डेज के अंडर में आपकी मीटिंग होनी चाहिए. द टाइम गैप बिटवीन टू मीटिंग शैल नॉट एक्सीड 120 डेज. सर ये 90 डेज वाला तो हमें क्यों लग रहा था सही है? क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो. अभी भी आप उन कंपनीज के बारे में बात कर रहे हो जैसे कि 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, जहां पे सिर्फ 2 ही बोर्ड मीटिंग होती है. और इन 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मिनिमम गैप 90 दिन का होना चाहिए. 1 बाय 1 अलग, मतलब 2 दिनों के बीच में नहीं कर सकते हैं. और 2 मीटिंग आपके 2 पार्ट ऑफ कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए. मतलब पहली मीटिंग फर्स्ट हाफ में, सेकंड मीटिंग सेकंड हाफ में, और बीच में कम से कम 90 डेज का गैप होना चाहिए. ये था कहां पे? जब आप बात कर रहे हो उस तरह की स्मॉल कंपनीज के बारे में, या फिर उस तरह की 1 पर्सन कंपनी के बारे में, या फिर उस तरह की डोरमेंट कंपनी के बारे में. नॉर्मल कंपनी के केसेस में कितना होता है? शेल नॉट एक्सीड 120 डेज. ठीक है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉजिकली जो वर्ड लॉ में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग द करेक्ट आंसर विल बी ए. अदरवाइज ए और बी में मेरे को कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है. तो यू कुड चूज आइदर ऑफ द फॉलोइंग, ए और बी. द करेक्ट आंसर विल बी ए. ठीक है. देख के लग नहीं रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो मेरे लाइव क्लास में हैं वो इस 80% के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर पाएंगे. खैर, आई होप आप किसी भी वर्ष के सिनारियो में भी 60% से ऊपर होंगे. तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं. 2 क्वेश्चंस तो आपके गलत दिख रहे हैं फिलहाल मेरे को. अगला क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट कंटेन द रेगुलेशन रिलेटिंग टू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी? ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव. टेन सेकेंड्स आपके शुरू हो चुके हैं. फटाफट आंसर टाइप कीजिए, फटाफट आंसर लिखिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, फटाफट एक लाइक बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए. क्या है इसका आंसर? अगर आप लोगों ने आंसर टिक किया है बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपके इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में बताता है. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है दैट इज अ चार्टर ऑफ कंपनी, बट ये आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं होता है. मैनेजमेंट में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बातें कहां बताई गई हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. तो अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल सही है. ठीक है. चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 8. डैश इज द कंक्लूसिव एविडेंस इन केस ऑफ कंपनी दैट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हैव कंप्लाइड विद? पहला ऑप्शन है ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर दूसरा ऑप्शन है बी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बोथ नन ऑफ द अबव. क्या सही आंसर होगा इसका? 10 सेकेंड आपके शुरू होते हैं अब. I repeat the question. Dash is the conclusive evidence in case of company that statutory requirement have complied with: A certificate of incorporation, B certificate of commencement of business, C both, D none of the above. The correct answer is A certificate of incorporation. आपको याद होगा इन द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस जब हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ाया है, हमने क्या बताया है? वंस द एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीटेड, द फॉर्म, जितना भी फॉर्म डॉक्यूमेंट दिया गया और उसी
find that ki everything is appropriate, ROC will issue certificate of incorporation, and on the date of certificate of incorporation, company will be held as, company will be treated as came into existence. तो आपका certificate of incorporation is a conclusive evidence of in case of company that statutory requirement have complied with. जो ऑप्शन नंबर बी है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये पहले के समय में इशू हुआ करता था, बट अंडर द न्यू प्रोविजंस इस रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया। इनिशियली होता यह था कि आपकी कंपनी बनने के लिए एक अलग सर्टिफिकेट इशू होता था और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अलग सर्टिफिकेट इशू होता था, दोनों में डेट में अंतर होता था। बट अब वो रिक्वायरमेंट हटा दी गई है, अब सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट इशू होता है विच इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और यही आपका कंक्लूसिव एविडेंस भी होता है दैट कंपनी हैज बीन लीगली फॉर्म्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। द टाइम गैप बिटवीन टू AGM शेल नॉट एक्सीड 15 months, 18 months, 16 months, none of this। 10 सेकेंड आपको शुरू होते हैं अब। ठीक है, जिसका आंसर ए है इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इफ यू कैन रिकॉल द प्रोविजंस, 3 कंडीशंस दी हुई थी, विद इन द 6 months ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या फिर 15 months बिटवीन दी, देयर शुड बी अ गैप ऑफ नॉट लेस देन या नॉट मोर देन 15 months बिटवीन 2 AGMs। इसमें 3 महीने की एक्सटेंशन दे सकता था ROC इन इमरजेंसी केसेस, मगर क्या जनरल प्रोविजन में कहीं 18 लिखा हुआ है? नहीं जी, 15 लिखा हुआ है, तो 15 इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 10। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अरे सर इसका आंसर तो आपने अभी कर दिया था, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी, इसका आंसर तो अभी अभी हमने किया हुआ है कुछ देर पहले इस वीडियो में। क्या है सही आंसर? 3। ठीक है, तो अगर आपके इस पेपर में कहीं से भी 70 to 80% विच मीन्स 70 to 80% विच मीन्स 7 to 8 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, विच मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और अगर इससे कुछ कम हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे रोज इस तरह के वीडियो आते रहेंगे आपके प्रिपरेशन के लिए। आप रोज ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और इन वीडियोस को देखते रहो। ये PDF आप सभी लोगों के लिए हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा, जो हमारे बच्चे लाइव क्लासेस में हैं उनके ऐप पे ये अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स, अपने जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। हमारी फैकल्टीज, हमारी टीम मेंबर्स जरूर आपको कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।